गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। यदि आप इस वीडियो पर आए हो तो ये 15 मिनट डेली आपकी जो कैलकुलेशन करने की टेक्निक्स को बदलने वाला है। पहले जो आप टाइम लगाते थे ना, उसका 5वां भाग लगने वाला है अभी। यानी आप होने वाले हो 5 गुना फास्ट। जो टेक्निक आप पहले यूज करते थे, जो पास स्कूल टाइम का स्टैंडर्ड आपका चेंज होने वाला है। आप 5 गुना फास्ट करने वाले हो। यदि कोई भी आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी कर रहे हो, राइट, तो ये वीडियो आपकी कैलकुलेशन हिस्ट्री को चेंज करने वाला है। यकीन मानिए, आप यदि मेरे साथ 30 दिन जुड़ते हो इस ब्रेन बूस्ट कोर्स के अंदर, तो 30 दिन के अंदर आपकी जो मैथ के अंदर कैलकुलेशन करने की जो शक्तियां है ना, वो 5 गुना बूस्टअप होने वाली है। ये मेरा आपसे वादा है। इसके अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो कि कैलकुलेशन के अंदर जो टर्म यूज होते हैं, जिनको हमें करने में काफी समय लग जाता है, सारा कुछ करने वाले हैं। बस आप यकीन से, बिना किसी दिक्कत के, इत्मीनान से, प्यार से बैठकर इस वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, क्या सीखेंगे, राइट। सबसे पहले हम सीखेंगे जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, एडिशन। एडिशन तो जो बच्चे थे, स्कूल टाइम की बात करूं तो जो रामू था ना स्कूल टाइम के अंदर, वो कुछ इस तरीके से मैथ्स के सवाल करता था, जिससे कि उसको दे दिया जाता था सवाल कि ले रामू, अब तू मेरे को ये करके बता। तो रामू क्या करता था, रामू पहले इनको ऐड करता था, सुनते जाना बस और पढ़ते जाना। रामू क्या करता था, ऐसे करता था, पहले इनको ऐड करता था और बाद में इसमें से 600 माइनस करता था, और रामू को लग जाता था बिल्कुल 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 2 मिनट। कितना लग जाता था, 2 मिनट। समझे? क्या आप रामू की तरह करना चाहते हो? यदि आप अब तक रामू की तरह कर रहे थे तो मेरे को कमेंट करके एक बार जरूर बता दो। तो आप क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो नया तरीका। नया तरीका क्या कहता है, आप ऐसे समझो कि आपके जेब के अंदर ना ये एक 200 का नोट है, और आपके पास एक 40 रुपए, और आपके पास 3 रुपए है। आपके पास 500 का नोट है, आपके पास एक 10 रुपए है, और आपके पास एक 2 का सिक्का है। और ये जो 620 रुपए है ना, ये किसी और ने आपको दिए थे, वो भी आपके जेब में पड़े हुए हैं। 620 रुपए, 620 रुपए यानी -20, राइट, -20, ये आपके जेब में पड़े हुए हैं। आपने ये सोचना है। अब कैसे करोगे, देखो, 620 रुपए आपने किसी को देने हैं। देने हैं मतलब है तो आपकी जेब में ना, बट आपको किसी को देने हैं। तो आप क्या करो, इसको माइनस करोगे। तो सिंपल है। अब यहाँ -20 है, -600 है, तो क्या करोगे, दिमाग में से ये क्या करोगे, 600 यानी यहाँ से 500 उड़ा दोगे। अब 100 और उड़ाना है ना, तो यहाँ से 100 उड़ा दोगे। तो यहाँ पे रहेगा 100, राइट, 40, 3, 10, 2। अभी 20 उड़ाना है ना आपको, तो देखो 20 यहाँ से उड़ाओ तो 10 यहाँ से उड़ा दो, और 10 यहाँ से उड़ा दो तो यहाँ रहेगा 30, और ये रह गया 5। कितना रह गया, 5। कितना आंसर आएगा बताओ, 135। अब इसमें कितना टाइम लगता है बेटा, ये तो मैंने आपको करके बताया, ये जस्ट मैंने करके बताया। आप कैसे करोगे, सिंपल सा वे है। कैसे करना है, रुको मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। बस इत्मीनान से बैठ के देखना, तरीका फील करना, बहुत जल्द कर पाओगे। इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो। देखो 200 और 500 कितना होता है, 700। 700 में से 600 गया तो रह गया 100। अब मेरे पास देखा 40 और 10 50। 50 में से 20 गया तो मेरे पास रह गया 30, राइट। ये 3 और 2 5, बस 100, 30 और 5 कितना होता है, 135 होता है। आपको इस तरीके से एडिशन करना चाहिए, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। चलिए सेकंड। अब देखो 25% ऑफ 40, 25% ऑफ 40 करना है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं इसको, 25/100 और फिर करते हैं 40। तो क्या करते हैं, 0 से 0, और फिर क्या करते हैं इसको, या ऐसे कर लेते हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 को इससे 10 से काट देते हैं, 10 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, 10। इतने इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगने वाला है 5 से 10 सेकेंड से भी ज्यादा। आप क्या करोगे, 1 सेकेंड में कर दोगे। कैसे करोगे, देखो 25% दिमाग में सोचा। 25% होता क्या है, 25% मुझे पता है। ये जो 25% होता है ना, इसका मतलब 1/4 होता है। तो 40 में बस 4 का भाग दे दो यार, दिमाग में 4 का भाग दूंगा तो 10 ही तो आएगा ना। बस यही तो करना है।
25% ऑफ 40 का मतलब क्या है? 40 में 4 का भाग यानी 10, 4 का भाग यानी 10। दूसरी बार करो आप, देखो अब मैं कर रहा हूँ, देखो 30% ऑफ 100 कितने बच्चों करोगे? 30% ऑफ 100 आप करोगे, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 30 रह गया, इतना ही करोगे। आपको पता है 100 का 30% 30 ही तो होता है। अब मैं आपको बोल दूं कि 31% ऑफ 100, फिर क्या करोगे? फंस गए बच्चे, फंस गए ना। देखो बेटा 31% ऑफ 100 निकालना है ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ 10% की वैल्यू निकाल लो। 10% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? यहाँ से यदि आप 10 का भाग दोगे ना इसमें, तो आपको इससे 10 से गुना करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? कैसे करोगे? ट्रेडिशनल से समझ लो इसको। 31/100 इंटू में 100 करोगे तो देखो 31% ऑफ 100 कितना होता है? 31 तो होता है। कितना होता है? 31 होता है। 100 से किसी चीज का कंपेयर कर रहे हैं तो वो चीज सेम रहने वाली है, ये याद रख लेना, ये चीज याद रख लेना। अब एक नई चीज सीखो आप, एक चीज नई सीखो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बोल दूं कि 2 की पावर 0 कितना होता है? कितने आंसर दोगे? जल्दी जल्दी अपना आंसर है कमेंट करो पॉज करके। राइट, आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने 2 की पावर 0 का आंसर 0 दिया है, तो मैं बोल दूं आप हो सारे रॉन्ग। बेटा हमेशा 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, याद रखना, जिसको पता नहीं था हमेशा याद रखना 1 होता है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं बोल दूं 2 की पावर 1 कितना होता है? बताइए, बताइए 2 की पावर 1 कितना होता है? कमेंट करके जल्दी बताओ मेरे को 2 की पावर 1 कितना होता है। जिन भी बच्चों का आंसर आया वो नोट कर देना, लेकिन अब मैं बता देता हूँ मेरी बारी। तो 2 की पावर 1 का -1 का मतलब होता है बेटा 1/2। कितना होता है? 1/2। कितने बच्चों को पता था 2 की पावर -1 का मतलब था आधा, यानी 0.5, 0.5। समझ रहे हो? कितने बच्चों को पता था? चलो अभी क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब मुझे बताओ 25% ऑफ 360 कैसे करोगे? 25% ऑफ 360 आपको पता है ना, डायरेक्ट इसमें 4 का भाग देना है, तो यहाँ से 90 आ जाएगा ना डायरेक्ट। क्या लिखो इसको? 90 ना, और 90 में 40 ऐड करूंगा तो कितना रह गया? 130 रह गया ना। 1 सेकंड में कर दोगे ना आराम से। इतना आसान क्वेश्चन होता है। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आगे वाला देखो कैसे करोगे। अभी जिसने स्क्वायर याद कर रखा है उसको तो पता है कि ये 12, 144 में यदि 12 का डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 12 ही आएगा ना, 12 ही आएगा। क्योंकि देखो 144 होता है 12 इंटू 12, यानी 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से काटूंगा तो ये आ गया 12। कैसे कर लो? ऐसे कर लो, 12 इंटू 12 बट्टे 12, 12 से 12 कट गया, एक 12 रह गया, इंटू 5, तो आंसर आ गया 60। कितना टाइम लगा? बस दिमाग से ही कर लो। यहाँ से काटूंगा तो 12, 12 को 5 से गुना करूंगा तो 60। कितना टाइम लगा? 1 या 2 सेकंड, 2 सेकंड मैक्सिमम लगना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अब 20% ऑफ 45 कैसे करोगे बेटा? इसका सिंपल सा मतलब है 20% क्या होता है? 1/5 होता है, याद रख लो, साथ में लिख लो। 1/5 होता है, तो इसमें 5 का भाग दूंगा तो कितना हो गया? 9 पंजा 45, यानी 90 आंसर आ गया। समझ रहे हो? 90 माइनस 30 करूंगा तो मेरे पास 60 आ गया। कितना आ गया? 60। इतना जल्दी, इतना जल्दी करोगे। अब नेक्स्ट वाला आप करोगे पॉज करके, मेरे को ये करके बताओगे जस्ट क्या आएगा। ये मत करो, ये करो, ये जल्दी से मेरे को करके बताओ। आंसर बताओ, अपना आंसर टाइप करो, आंसर टाइप करो, साथ साथ में आपको करना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अभी मैं बता देता हूँ। 18 को 4 से गुना करोगे यानी 36 दूना 72 होता है, 72 माइनस 12। अब 72 माइनस 12 कैसे करोगे? बस 70 में से 10 माइनस कर दो, 60 आंसर आ गया। यानी 2 मैंने ऊपर वाला उड़ा लिया। कैसे किया? 72 माइनस 12 करना है तो कैसे करूँ? 2 ऊपर वाला उड़ा लिया, 70 माइनस 10 किया तो 60 आंसर आ गया। इतना ईजी है। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसको कैसे करोगे बताइए मेरे को, कैसे करोगे? सिंपल है बेटा, ये क्वेश्चन करना। इसका अर्थ होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि क्या होता है? ए की पावर m और ब्रैकेट में होता है n, तो इसका मतलब होता है a m गुणा n। समझ रहे हो? इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा। और इसका मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। इसका मतलब होता है 1/2 की स्क्वायर, यानी 1/4। समझ रहे हो? बस कर दो। 2 की पावर 6 कितना हो गया? 2 की पावर 6 इंटू में 1/4, 1/4। समझ रहे हो? 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 लिख दूं इसको, यानी 2 की पावर 6/2 की पावर 2 लिख दूं तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना रह गया? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है बताओ मेरे को?
16 ना, तो 16 आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, इतना आसान है। कैसे किया, कैसे किया एक बार और बताऊं, एक बार और बता देता हूँ बेटा, आसान आता है। देखो 3 दूनी 6 होता है ना, तो 2 की पावर 6 हो गया, बट गुना है ना, तो गुना गुना 2 की पावर -2 का अर्थ पता है क्या होता है, ये होता है 1 बट्टे में 2 की पावर 2। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 बट्टे में 2 की पावर 2। तो ये क्या होता है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a की पावर m बटे में a की पावर n होता है ना, तो ये होता है a की पावर m माइनस में n। तो 2 निकाल दूंगा तो कितना रह गया, 2 की पावर 4 ना, यही तो 16 होता है। आंसर आ गया। जस्ट आगे, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। अब इसको करो बेटा, अब 27 का अंडर रूट और ये 12 का, और उसमें भाग देना 3 का। तो कैसे करोगे, 27 आपको पता है क्या होता है, इसको आप तोड़ लो बस। 27 3 इंटू 9 होता है ना, 3 इंटू 9 होता है, तो 9 का तो होता है 3, राइट, 3 इंटू 9 होता है ना, 9 या 27 होता है, तो ये आ गया। यहाँ से करोगे तो 4 इंटू 3 होता है ना, 4 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 4 का तो 2 होता है और रूट 3 होता है। अब समझ रहे हो, भाग में 3। अब 3 का 3 से, रूट 3 का 3 से गुना करूंगा ना, तो 3 ही आता है। कितना आता है, 3। समझ रहे हो ना, कैसे करोगे, बस सिंपल है। आप क्या करो, रूट 3 को बाहर ले जाओ और 3 हमारे पास है ही, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 गुना में 2, 6 आंसर आ जाएगा। ये तो कट गया ना, कैंसिल आउट हो गया, यानी इन दोनों को मैंने कॉमन लेके बाहर पटक दिया, बस आंसर आ गया। आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते थे, कैसे, यहाँ 9 गुना 3 लिखो, यहाँ 4 गुना 3 लिखो, और ये मेरे पास क्या होता है, रूट 3 ना, बस रूट 3 लिखो। आपको पता है ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, और ये भी रूट 3 है, तो रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। तो इसका 9 का कितना होता है, 9 का 3 होता है, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। 4 3 दूनी कितना हो गया, 6। डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल आसान है, करके देखना, प्रैक्टिस करना आसान है। अब देखो 12.5% ऑफ 480 करोगे तो कितना हो गया, 12.5% का मतलब क्या होता है परसेंटेज में, 12.5% होता है 1/8। 1/8 मतलब इसमें डायरेक्ट 8 का भाग देना है, इसमें डायरेक्ट 8 का भाग देना है, तो 8 6 48, तो 60 आंसर आ गया। 8 6 48, तो 60 आंसर आ गया। आगे वाला खुद करो, मेरे को ये मेरे को करके बताओ, जल्दी 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 करके बताओ, कितने बच्चे हैं जो जल्दी जल्दी करने वाले हैं। देखो 66/2/3 है, यानी ये है 66 से ही 2/3%। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, यानी इसका अर्थ होता है 2/3। क्या होता है, 2/3 परसेंटेज में इसका मान होता है, फ्रैक्शन के अंदर 2/3 लिखा जाता है, यानी इसके अंदर डायरेक्ट 3 का भाग दूंगा और 2 से गुना कर दूंगा, यही करूंगा ना। देखो 90 गुना में 2/3 करूंगा तो 30 तिया 90, 30 दूना 60, आंसर आ गया 60। कितना आ गया आंसर, क्या किया, डायरेक्ट 0 से 0 काटी, 3 दूनी 3 तिया 9 ना, 3 आ गया, और 3 को 2 से गुना कर दिया, लेकिन यहाँ 3 ही था ना डायरेक्ट। देखो आसान है ना, 2/3 इंटू 90 करना है, तो यहाँ से 30 आ गया, और 30 को 2 से गुना कर दिया तो 60 आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ये वाला करके बताओ मेरे को, जल्दी 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 बताओ, करके बताओ, कितने बच्चे करके बताएंगे। तो ये बेटा होता है 3/8। कितना होता है, 3/8 लिख लेना। ये होता है 37.5% का मतलब, यानी इसका करना है 3/8, यानी 8 का भाग देके 3 का गुणा कर लेना, तो 8 का भाग आराम से दूंगा, 20 आ गया, 20 को 3 से गुणा करूँ, 20 दिया कितना होता है, 60 होता है, 60 आंसर आ गया। इसका भी 60 आंसर आ गया। कैसे किया, 3/8 मुझे पता होता है 160 किया, तो 8 दूनी 16, तो 20 आ गया, 20 दिया 60 हो गया आंसर। इजी करो, देखो 8वां क्वेश्चन, ये 33% यानी 1/3 होता है, तो इसमें डायरेक्ट 3 का भाग देना, तो 6 3 18, तो 60 आंसर आ गया। देखो सबका 60 आंसर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू समझाने के लिए 33.33 लिख सकता हूँ इसको, जिसका मान होता है 1/3 परसेंटेज में, समझे। इसको 33 1/3 भी लिखा जा सकता है, याद रखने। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे करोगे, कितने बच्चे हैं करके बताओगे मेरे को। अब देखो कैसे करना है, सिंपल है, इसमें 5 का भाग दे दो आराम से, इसमें 5 का भाग दे दो 12। अब देखो 144 का स्क्वायर है और 12 का भी स्क्वायर है, तो 144 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 कट जाएगा, यहाँ से 144 आ जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे, 144, 25% ऑफ इसको काटो। देखो 12 5 60 होता है, और देखो 12, एक सेकेंड, 5 से काटना है, तो 12 5 60 आ गया, 5 से काटा तो 12 5 60 और 8 5 40, ये आ गया ना 128। 128 को 3 से गुना करना है बस, यानी 25% ऑफ। अब देखो ये आ गया 25% ऑफ
3 गुणा 128, समझ रहे हो। प्लस में यहाँ से देखो ये कैसे लिखोगे, 144 का स्क्वायर है तो 144 इंटू 144 और 12 का स्क्वायर क्या है 144, 144 से 44 कट जाएगा तो यहाँ से रह जाएगा 144। अब भाग 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 क्या है, इसको पहले ब्रैकेट को हल करेंगे ना तो 1/3 इसमें 3 का भाग दूंगा कितना रह गया 30 रह गया ना, तो भाग 30 इसमें 30 का भाग दूंगा तो ये हो गया मेरे पास 30 का भाग, समझ रहे हो। फिर माइनस में 4 यानी 16 कर दूंगा, सिंपल है। अब इसको करना है 25% क्या होता है 1/4 होता है ना, 1/4 होता है तो इसमें डायरेक्ट 4 का भाग दे दूंगा, यानी 4 का भाग दूंगा तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 यानी 30 चौका 128 होता है। 4 दूनी 8 ना 32। अब 32 को 3 से गुना करना है यानी 3 गुणा 32 और प्लस में 100, देखो इसको हल करना है जस्ट माइनस 16 कर दूं, यानी पहले कर देता हूँ यहाँ पे, यानी 32 तिया कितना होता है ये होता है 96, 30 तिया 90, 3 दूनी 6 यानी 96, ये हो गया मेरे पास 96 माइनस में 16 और प्लस में 144/30। इसको हल कर लेना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। नहीं समझ में आया एक बार इसको तोड़ के खुद करके देखने की कोशिश करना, हो जाएगा आराम से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर धमाकेदार क्वेश्चन और प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।